सांसद के बेटे ने जन्मदिन मनाने के लिए बीच हाईवे पर ट्रैफिक रोका। पीछे फंसी एम्बुलेंस में तड़प रही थी उसकी ही जान। यह उस रात की कहानी है जब शहर की सबसे व्यस्त सड़क एमजी रोड किसी त्योहार की तरह सजी नहीं थी, बल्कि किसी की जागीर बनकर रह गई थी। आतिशबाजियां आसमान में फूट रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सड़क के ठीक बीचों बीच एक आलीशान ओपन रूफ कार खड़ी थी। उस कार की छत पर बैठा था शहर के सबसे ताकतवर मंत्री जगत प्रताप सिंह का इकलौता बेटा विक्की। आज विक्की का 25वां जन्मदिन था और उसे लगता था कि इस शहर का हर नियम, हर कानून उसके बाप की जेब में रखा है। उसके दोस्तों ने अपनी गाड़ियां आड़ी तिरछी लगाकर पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया था। शराब की बोतलें खुल रही थी, तेज म्यूजिक पर नाच गाना चल रहा था और ठीक उसी वक्त उस शोर शराबे और जश्न के पीछे गाड़ियों की लंबी कतार में एक एम्बुलेंस का सायरन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस एम्बुलेंस की नीली बत्ती उस चकाचौंध में बेअसर दिख रही थी। एम्बुलेंस के अंदर एक बुजुर्ग महिला ऑक्सीजन मास्क लगाए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके साथ बैठी उनकी बहू सविता रो रो कर ड्राइवर से कह रही थी, भैया कुछ भी करो, गाड़ी निकालो, माँ जी की सांसें टूट रही हैं। ड्राइवर ने बेबसी से पीछे मुड़कर देखा, मैडम आगे मंत्री जी के बेटे का काफिला है, पूरी सड़क जाम है, इंच भर भी हिलने की जगह नहीं है। सावित्री ने खिड़की से बाहर देखा। सामने विक्की और उसके दोस्त केक काट रहे थे। यह सिर्फ रास्ता नहीं रुका था, यह इंसानियत रुकी हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां ड्यूटी पर तैनात थे हवलदार रमाकांत, उम्र 55 साल, रिटायरमेंट के करीब। उन्होंने अपनी लाठी संभाली और विक्की की गाड़ी की तरफ बढ़े। शोर इतना था कि किसी को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रमाकांत ने विक्की की गाड़ी के बोनट पर डंडा मारा। म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ। विक्की ने नीचे देखा, आंखों में नशा और घमंड था। ओहो, पुलिस वाले अंकल क्या हुआ, केक चाहिए क्या? उसके दोस्तों ने ठहाका लगाया। रमाकांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे मालिक जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन पीछे देखो एक एम्बुलेंस फंसी है, बहुत सीरियस केस लगता है, बस एक गाड़ी निकलने की जगह दे दो, फिर जो करना है करो। विक्की ने एम्बुलेंस की तरफ देखा, फिर लापरवाही से हंसा। अरे अंकल, इस शहर में हर रोज कोई ना कोई मरता है, आज मेरा दिन है। और वैसे भी जो एम्बुलेंस किसी गरीब की होगी, वीआईपी एम्बुलेंस होती तो पुलिस एस्कॉर्ट होता ना। उसे बोलो इंतजार करे, केक कटने के बाद रास्ता खुलेगा। रमाकांत का चेहरा तमतमा गया। साहब, जान गरीब की हो या अमीर की, सांसें सबकी एक जैसी होती हैं। वो बुजुर्ग महिला है, मर सकती है। विक्की का मूड खराब हो गया। उसने इशारा किया और म्यूजिक फिर तेज हो गया। ए हवलदार, ज़्यादा लेक्चर मत दे, वर्दी उतरवानी है क्या? जा एम्बुलेंस वाले को बोल कि विक्की भाई का बर्थडे है, यमराज भी आज वेट करेगा। रमाकांत जानते थे कि बहस करने का वक्त नहीं है। वो वापस एम्बुलेंस के पास दौड़े। सविता खिड़की से चिल्ला रही थी, अरे कोई तो रास्ता दो, मेरी सासू माँ को बचा लो। सविता ने अपना फ़ोन निकाला और अपने पति को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क जाम था या शायद किस्मत, फ़ोन नहीं लग रहा था। एम्बुलेंस में लेटी बुजुर्ग महिला ने सविता का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी पीड़ा थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऑक्सीजन मास्क की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी भीड़ में से एक रास्ता बनाने के लिए रमाकांत ने अपनी जीप का सायरन बजाया या और विक्की की गाड़ी के पास अपनी जीप ले आए। उन्होंने लाउड स्पीकर पर कहा, यह पुलिस का ऑर्डर है, रास्ता खाली करो। विक्की को अब गुस्सा आ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला, रुक तुझे अभी बताता हूँ कि ऑर्डर किसका चलता है। उसने सीधे अपने पिता मंत्री जगत प्रताप सिंह को वीडियो कॉल किया। जगत प्रताप उस वक्त एक पार्टी मीटिंग में थे। फ़ोन उठाते ही विक्की चिल्लाया, डैड देखो ना, यह 2 कौड़ी का हवलदार मेरा बर्थडे खराब कर रहा है, कह रहा है एम्बुलेंस के लिए रास्ता दो। मैंने कहा 10 मिनट रुक जा, पर ये मुझे धमका रहा है। मंत्री जगत प्रताप ने स्क्रीन पर हवलदार रमाकांत को देखा। उनकी आवाज़ में सत्ता की हनक थी। ए हवलदार, तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? सस्पेंड होना है क्या? बच्चे का जन्मदिन है, साल में एक बार आता है, एम्बुलेंस को बोलो दूसरे रास्ते से जाए। रमाकांत ने कांपती आवाज़ में कहा, सर दूसरा रास्ता 5 किलोमीटर दूर है, मरीज इतना वक्त नहीं निकाल पाएगा, यह इंसानियत का सवाल है सर। जगत प्रताप हंसे। इंसानियत और कानून हम बनाते हैं रमाकांत, फ़ोन रखो और ट्रैफिक को वहीं रोको। विक्की तुम एंजॉय करो बेटा। फ़ोन कट गया। विक्की को ने जीत की मुस्कान के साथ रमाकांत की तरफ देखा। सुना या और जोर से सुनाऊं? अब तो यह एम्बुलेंस मेरे जाने के बाद ही जाएगी। रमाकांत की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी लाठी टेक कर सड़क किनारे खड़े हो गए। सिस्टम हार चुका था। एम्बुलेंस के अंदर मशीन की बिप बिप तेज होने लगी थी। सविता का रोना अब चीख में बदल गया था। माँ जी आंखें खोलिए, माँ जी। दोस्तों, कहानी है बहुत नाजुक मोड़ पर है। क्या घमंड जीतेगा या किसी की जान? अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शहर के दूसरी तरफ मंत्री जगत प्रताप सिंह की मीटिंग खत्म हुई। उन्होंने पानी का घूंट भरा और अपने पीए से पूछा, मिश्रा जी घर में कोई फ़ोन आया क्या? माँ जी की तबीयत सुबह थोड़ी नासाज थी। पीए ने घबराते हुए कहा, सर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप मीटिंग में व्यस्त थे। घर से ड्राइवर का फ़ोन आया था, माता जी को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। जगत प्रताप के हाथ से गिलास छूट गया। क्या तो उन्हें अस्पताल ले गए या नहीं? पीए ने सिर झुका लिया। सर ड्राइवर और आपकी पत्नी सविता मैम उन्हें एम्बुलेंस में लेकर निकले हैं, लेकिन ड्राइवर का मैसेज आया है कि वो पिछले 20 मिनट से एमजी रोड वाले फ्लाईओवर पर फंसे हुए हैं। वहाँ कोई बहुत बड़ा जाम है। यह सुनते ही जगत प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। एमजी रोड जाम? उनके दिमाग में बिजली की तरह वो वीडियो कॉल कौंधा और जो अभी 5 मिनट पहले
उनके बेटे विक्की ने किया था। वो हंसी, वो केक, वो पीछे खड़ी एम्बुलेंस। जगत प्रताप का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने चीख कर कहा, गाड़ी निकालो अभी के अभी। गाड़ी में बैठते उन्होंने कांपते हाथों से विक्की को फ़ोन लगाया। उधर विक्की डीजे की धुन पर नाच रहा था। फ़ोन की घंटी बजती रही। जगत प्रताप ने ड्राइवर को डांटा और तेज चलाओ। उन्होंने फिर विक्की को फ़ोन लगाया। इस बार विक्की ने फ़ोन उठाया। हाँ डैड, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आप भी आ जाओ। जगत प्रताप जो पूरे प्रदेश को अपनी उंगली पर नचाते थे, आज एक लाचार बेटे की तरह रो पड़े। विक्की बंद कर यह सब, उस एम्बुलेंस को रास्ता दे, फौरन रास्ता दे। विक्की हैरान रह गया। क्या हुआ डैड, अभी तो आपने कहा था। जगत प्रताप चिल्लाया, मूर्ख, उस एम्बुलेंस में कोई और नहीं, तेरी दादी है, मेरी माँ है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगा। हटा गाड़ियाँ, तोड़ दे या स्टेज, रास्ता दे। विक्की के हाथ से फ़ोन गिर गया। म्यूजिक का शोर अभी भी कानों में था, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा छा गया। उसने मुड़कर उस एम्बुलेंस को देखा जिसे वो पिछले आधे घंटे से मजाक समझ रहा था। वो नीली बत्ती अब उसे मौत की आंख जैसी लग रही थी। विक्की पागलों की तरह दौड़ा। उसने डीजे वाले को धक्का देकर म्यूजिक बंद किया। बंद करो, सब हटाओ, गाड़ियाँ हटाओ। उसके दोस्त हैरान थे। भाई क्या हुआ? मेरी दादी है उसमें, हटाओ सब। विक्की चीखा। वो एम्बुलेंस की तरफ भागा। एम्बुलेंस का दरवाजा पीटा। माँ माँ। दरवाजा खुला। अंदर सविता बदहवास बैठी थी। दादी की सांसें अब नहीं चल रही थी। मशीन एक लंबी बीप की आवाज़ कर रही थी, टी। विक्की वहीं घुटनों के बल गिर गया। वो हवलदार रमाकांत जिसे उसने धक्के मारे थे, वो भी वहां पहुंच गए। रमाकांत ने तुरंत ड्राइवर को कहा, सायरन बजाओ, मैं रास्ता बनाता हूँ। रमाकांत और विक्की ने मिलकर अपने हाथों से डिवाइडर हटाए। विक्की के जो दोस्त अभी तक नाच रहे थे, वो अब डर के मारे गाड़ियां किनारे कर रहे थे। एम्बुलेंस को निकलने की जगह मिली। गाड़ी अस्पताल की तरफ भागी। विक्की अपनी स्पोर्ट्स कार में पीछे पीछे भागा। उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे दादी उसे बचपन में गोद में खिलाती थी, और आज उसी ने उनका रास्ता रोक दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। डॉक्टर बाहर आए। जगत प्रताप भी तब तक पहुंच चुके थे। दोनों बाप बेटे डॉक्टर की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और सिर हिलाया। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। अगर वो 15 मिनट पहले आ जाती तो शायद उम्मीद थी, देरी बहुत हो गई थी। यह शब्द जगत प्रताप और विक्की के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जगत प्रताप ने विक्की की तरफ देखा। वो नज़र गुस्से की नहीं थी, वो नज़र थी उस परवरिश की, विफलता की, जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी। विक्की दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसके कानों में अपने ही शब्द गूंज रहे थे, यमराज भी आज वेट करेगा। यमराज ने वेट नहीं किया। यमराज ने बस अहंकार का तमाशा देखा और अपना काम कर दिया। हवलदार रमाकांत जो अस्पताल तक साथ आए थे, दूर खड़े थे। जगत प्रताप उनके पास गए। एक मंत्री एक हवलदार के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो रमाकांत, तुमने मुझे वार्न किया था, तुमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मैंने अपनी ताकत के नशे में अपनी ही माँ को खो दिया। जगत प्रताप की आवाज़ टूट गई। रमाकांत ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। साहब, सड़क पर चलने का हक सबका बराबर होता है। जब हम खुद को भगवान समझने लगते हैं तो ऊपर वाला हमें हमारी औकात दिखा देता है। बस दुख यह है कि इस सबक की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। विक्की अब भी वहीं बैठा था। उसका जन्मदिन अब उसकी दादी की पुण्यतिथि बन चुका था। वो सोच रहा था कि वो केक, वो म्यूज़िक, वो दोस्तों की वाहवाही, क्या वो सब एक जान से बढ़कर था? अगले दिन अखबारों में खबर थी, लेकिन वो खबर वैसी नहीं थी जैसी अक्सर होती है। हेडलाइन थी, वीआईपी कल्चर ने ली मंत्री की माँ की जान, बेटे ने ही रोका था रास्ता। उस दिन के बाद से शहर में एक बदलाव आया। जब भी किसी एम्बुलेंस का सायरन बजता तो सबसे पहले वो गाड़ियाँ नहीं रुकती जिन पर वीआईपी स्टिकर लगा होता था। विक्की ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उसने उस जगह पर जहाँ उसने रास्ता रोका था, अपनी दादी की याद में एक छोटा सा प्याऊ बनवाया जिस पर लिखा था, रास्ता देने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन रास्ता रोकने से इंसान बहुत छोटा हो जाता है। जीवन का पहिया घूमता है। आज आप ऊपर हैं, कल नीचे हो सकते हैं। सड़क पर, जीवन में और वक्त के सामने सब बराबर है। अहंकार की गाड़ी कितनी भी तेज और महंगी क्यों ना हो, उसे आखिरी सफर के लिए 4 कंधों का ही इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म लौट कर जरूर आता है। कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।